WHO को विचार करना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन को, कि हम फिर से जीवन शैली को कैसे व्यवस्थित, संतुलित, मर्यादित करें ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। जितने विकसित देश हैं, विकासशील देश है, वहीं ये बीमारी ज्यादा है। जो अविकसित देश है वहां ये बीमारी नहीं है, वहां ये महामारी नहीं है। विचारने की बात है, सोचनीय बात है। इस पर सभी को विचार करना चाहिए कि फिर से कैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में जाएं, प्रकृति के शरण में जाएं और प्रकृति के नियमों और अनुशासनों का पालन करें। शरीर सचमुच, शरीर दवा नहीं मांगता, शरीर शुद्धि मांगता है। अगर हम पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, हमारे अंदर टॉक्सिन नहीं है, जहर नहीं है, विकार नहीं है, उसको दूसरी भाषा में कहें, हमारा बॉडी अल्कलाइन है, क्षार ज्यादा है, एसिड नहीं है, अम्ल नहीं है, तो आप कितने भी गंदगी में रहें, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका बॉडी का रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोग जो भी खाना पीना खाते हैं सब कितना जला भुना होता है, कितना तला जाता है, कितना जलाया जाता है, कोयला करके खाते हैं, एसिड बढ़ता है। लैक्टिक एसिड के वातावरण में कैंसर फैलता है और यूरिक एसिड के वातावरण में जितने सारे रोग हैं वो होते हैं, गठिया से लेकर चर्म रोग से लेकर हार्ट रोग डिजीज से लेकर के किडनी प्रॉब्लम से लेकर के हाई ब्लड प्रेशर से लेकर के डायबिटीज, जो भी कहिए यूरिक एसिड के वातावरण में वो पनपता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम बॉडी को अल्कलाइन कैसे करें, एसिडिक बॉडी न रहे। इसी के लिए सबसे ज़्यादा सिंपल बात है कि शुद्ध वायु, शुद्ध जल मिले। सामान्य तौर पर कहते रहे आप कहाँ गए थे, तो फलाने जगह। सामान्य क्रम में पहला प्रश्न, पहली जिज्ञासा होती है कि वहाँ का जलवायु कैसा है। आज ये सब बातें नहीं होती। जलवायु, जल और वायु, ये दो बॉडी को अल्कलाइन रखते हैं, क्षार तत्व से भरे रहते हैं कि आपको कैंसर नहीं होगा, आपको बीमारी नहीं होगी, आप जल्दी मरेंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है, तुलसी का पौधा वहां नहीं पनप पाता जहां नकारात्मकता ज्यादा होती है। कई पेड़ लगाएं, शंख बजाएं, घंटा बजाएं, सुबह शाम प्रकाश फैलाएं, दिया बत्ती दिखाएं, वहां पर सकारात्मकता आएगी, दैवी संपत्ति आएगी, तो बात बनेगी। तो कहने का मतलब यह है, क्या करना चाहिए। जहां प्रेत रहते हैं ना, वो जगह खंडर हो जाता है, ये बात भी कही जाती है। और जहां जहां खंडर है वहां भी प्रेत का निवास हो जाता है, ये भी बातें हैं। आज जिसको हम प्रदूषण कहते हैं ना, आजकल की भाषा में प्रदूषण शब्द जो है यही है। धरती हो या आकाश हो, हर जगह प्रदूषण है। सच कहिए तो हमारे विचारों में, हमारे जीवन में ही प्रदूषण है। अगर प्रदूषण शरीर में उतर जाए तो जैसा हमने कहा, कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर देता है, और प्रदूषण अगर दिमाग में उतर जाए तो कुविचार पैदा कर देता है। कुछ भी करने के लिए वह कुविचार हमारे शरीर को प्रेरित करने लगता है। प्रदूषण अगर आसपास आए तो हरे भरे पत्ते भी सूख जाते हैं, तुलसी सूख जाती है, फूल नहीं उगते हैं, पौधा सूख जाता है, पेड़ों में फल नहीं लगता। क्या किया जाए, जैसा हमने कहा, बस शुद्ध वायु और शुद्ध जल का सेवन और जीवन शैली में बदलाव। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कहा जाता है न सोया जाए। जब भगवान राम का प्रसंग थोड़ा हट के हम लोग चर्चा करें, जब वन को जाते हैं, भरत कैके प्रदेश अपने ननिहाल में जाते हैं, तो सारे अयोध्यावासी कहते हैं कि आपके चलते भगवान राम को वन का गमन हुआ, आप इसके लिए दोषी हैं। बड़े मर्माहत होते हैं, बड़े दुखी हैं, चूंकि अपने भैया को बहुत दिलो जान से चाहते हैं। अपने कुलगुरु वशिष्ठ को पूछते हैं, अगर ये साबित हो जाए कि मेरे कारण भैया को वन गमन होना पड़ा, तो दुनिया का समस्त पाप, यहाँ तक कि सूर्योदय के समय न जगने वाला पाप भी मेरे को लगे। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि सूर्योदय के समय जो सोया रहता है वो पाप बटोरता है। आप 1 घंटा पूजा करते, 2 घंटा पूजा करते हैं, लेकिन सूर्योदय के समय सोए रहते हैं। हो सकता है 10 ग्राम पुण्य आपने इकट्ठा किया और सूर्योदय के समय सो करके 50 ग्राम पाप और इकट्ठा कर लिया, और आप कहेंगे अरे हमने तो पूजा किया, हमारा जीवन तो बदला नहीं। ये समझने की बात है। सूर्योदय के समय प्राण ऊर्जा का प्रवाह वातावरण में ज्यादा होता है। ये पाप पुण्य है क्या? ये दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति है क्या? ये नकारात्मकता सकारात्मकता क्या है? पॉजिटिव एनर्जी ये पुण्य बल है।
तो सुख मिलेगा और सफलता मिलेगी। नेगेटिव एनर्जी ही पाप बल है तो दुख मिलेगा, कष्ट कठिनाई मिलेगी, हैरान परेशान रहेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़े, पॉजिटिविटी कैसे मन में आए और तन में आए, इसके लिए सुबह उठने की आदत डालें। सूर्योदय के समय उठना पुण्य बटोरना है, पाप को घटाना है। ये बड़ी बात है, समझने की बात है। जो समझते हैं इस बात को, ऐसे ही उनके जीवन का पाप ताप साप अभिशाप कटता चला जाएगा, जीवन दुख कष्ट कठिनाइयों से उबरता जाएगा। कुछ लोग हमेशा कहते हैं हम तो बदनसीब हैं। अरे आप अपने जीवन शैली को ठीक कीजिए ना, नेगेटिविटी को हटाइए तो बात बनती चली जाएगी। नकारात्मकता को हटाएं, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाएं तो सुख आएगा, पुण्य बल बढ़ेगा तो सुख आएगा।